बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफर एहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की समझ आ गई आपको तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हलवा मक्खन मलाई हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम को। तो देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम की 3 डेफिनेशंस हैं, जिसमें से आप जो 2 पहले से पढ़ के आ चुके हैं, जो बहुत ज्यादा डिस्कस होती हैं, पहले उन पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 सिस्टम है, अगर हमारे पास 2 सिस्टम है और उनके दरमियान कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास दीज 2 सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास सिस्टम क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 2 सिस्टम्स के दरमियान देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, देन दीज सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर इन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम है तो ये इक्विलिब्रियम में है। अगर इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान कोई हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो ये इक्विलिब्रियम में है। और थर्ड डेफिनेशन, if the macroscopic properties of system like pressure, volume, temperature, number of moles are constant, then it is in equilibrium। तो हमारे पास अगर कोई सिस्टम ऐसा है कि जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहे, तो हमारे पास वो सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। हालांकि ये तीनों डेफिनेशन एक ही बात कहती हैं, लेकिन इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखिए, अगर ना हमारे पास अगर ये कोई सिस्टम है, अगर ये हमारे पास कोई सिस्टम है और ये हमारे पास जो इसकी वॉल्स हैं, ये हमारे पास इसकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये क्या है? ये नॉन कंडक्टिंग है। ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। और इस सिस्टम का जो हमारे पास प्रेशर है वो P है, टेम्परेचर है T है, वॉल्यूम है V है और इसमें नंबर ऑफ मोल्स N है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जस्ट ना एडियाबैटिक वॉल्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये एग्जाम्पल मैंने इसमें ऐड की है, और कुछ और चीजें भी। देखिए यहां पर ना कंडक्टिंग वॉल, ये हमारे पास क्या है? सॉरी, नॉन कंडक्टिंग वॉल है। ये हमारे पास क्या है? नॉन कंडक्टिंग वॉल है, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं, वो क्या है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग या एडियाबैटिक वॉल क्या होती है कि जिसमें से देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब ना ही हीट इस सिस्टम से बाहर जा रही है, ना ही बाहर से हीट सिस्टम के अंदर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर सिस्टम से बाहर हीट नहीं जा रही, हीट बाहर से अंदर नहीं आ रही, तो मुझे बताएं क्या सिस्टम के अंदर प्रेशर में चेंज आएगा? नहीं आएगा। टेम्परेचर में चेंज आएगा? नहीं आएगा। वॉल्यूम में, नंबर ऑफ मोल्स में कोई हमारे पास चेंज नहीं आएगा, यानी ये टर्म्स कांस्टेंट रहेंगी। इसका मतलब है कि ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में मस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है हर एक चीज। तो फिर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ना अगर यहां पर 2 सिस्टम है, ठीक है, यहां पर A सिस्टम है, यहां पर ये क्या है? B सिस्टम है, और इनके दरमियान अब ये जो वॉल है ना, ये वॉल क्या है? कंडक्टिंग है। ये वॉल क्या है? कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग वॉल है, या आप कह लें कि ये क्या है? ये डायाथर्मिक वॉल है। अच्छा, डायाथर्मिक भी यही होता है, ठीक है, जैसे इसका दूसरा नाम है एडियाबैटिक। तो कंडक्टिंग अगर कोई चीज हो तो उसको हम डायाथर्मिक कहते हैं, ठीक है, मतलब उसमें से हीट का ट्रांसफर हो सकता है। कंडक्टिंग वॉल या डायाथर्मिक वॉल क्या है कि जिसमें से हीट का ट्रांसफर हो सकता है। ओके, हो गया। अच्छा, मान लें यहां पर इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर है वो मान लें 50 डिग्री सेल्सियस है। मुझे बताएं कि यहां पर क्या ये जो 2 सिस्टम्स हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? आप कहेंगे नहीं सर, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। मैं कहूंगा क्यों नहीं है? आप कहेंगे क्योंकि इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस है। यहां पर जो हमारे पास टेम्परेचर है वो यहां पर नहीं है, लिहाजा ये वाली हमारे पास टर्म सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ठीक है। टेम्परेचर यहां पर चेंज है, प्रेशर चेंज है।
तो दूसरी कंडीशन कि यहां पर जो है हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इस वजह से हम इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट का ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा नेक्स्ट बात, अब यहां पर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पर 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है यहां पर कंडक्टिंग वॉल में से यहां पर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। अच्छा, जब हीट का ट्रांसफर होगा तो ए वाला जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर कम होगा, बी वाला जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि हीट यहां से यहां पर जा रही है। अच्छा, इसका कम होते होते मान ले हो गया 75 डिग्री सेल्सियस, इसका ज्यादा होते 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 हो गया इसका भी 75 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये जो हीट का ट्रांसफर है ना, ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफर तभी होता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। लेकिन अब इसका भी टेम्परेचर वही है, इसका भी टेम्परेचर वही है, इसका मतलब है इसके दरमियान कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? बिल्कुल है। अब ये दोनों सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम में है। क्यों? अब यहां पर जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह है, वही यहां पर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वही है। ठीक हो गया। तो फिर हमारे पास क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही लें कि अक्सर अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि दो सिस्टम्स के दरमियान में अगर प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर दोनों सिस्टम्स के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं या नहीं हो सकते? भाई हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास ना ये दो सिस्टम है, ठीक है, या ना नए बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका लिखा हुआ है। अगर हमारे पास ना दो सिस्टम है और दो सिस्टम किस तरह से हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो कोई सिस्टम है जिनकी ये जो वॉल्स है ना ये एडियाबैटिक हैं। ठीक है, ये सिस्टम बी है और ये सिस्टम ए है। ठीक है, यहां पर जो प्रेशर है पी ए, टेम्परेचर टी ए, वॉल्यूम वी ए और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है नंबर ऑफ मोल्स एन। यहां पर प्रेशर पी बी, वॉल्यूम वी बी, टेम्परेचर टी बी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन से शो कर। ठीक है, अब यहां पर देखें एडियाबैटिक, यहां पर इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान जो वॉल है, ये जो वॉल है ये एडियाबैटिक है, यहां से हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक वॉल या नॉन कंडक्टिंग वॉल में से हीट का ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, अगर यहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास ये क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे या नहीं होंगे? भाई थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। हालांकि यहां को जो टेम्परेचर है, मान लें टी ए ग्रेटर देन है टी बी से, तो टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट का ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्योंकि नॉन कंडक्टिंग वॉल है, टेम्परेचर हमारे पास हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? भाई बिल्कुल थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि यहां का जो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे, लिहाजा हमारे पास ये इक्विलिब्रियम में है। यहां का जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे, लिहाजा ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो हमारे पास ये दोनों आपस में भी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसे क्या हमारे पास अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर डिफरेंट है, क्या वो इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? आपने कहना है हो सकते हैं, अगर उनके दरमियान जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग हो, वो एडियाबैटिक हो, तो फिर हमारे पास वो क्या हो सकते हैं, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत मजे का लॉ है, बहुत ही मजे का लॉ है। अच्छा, यहां पर देखिए हमारे पास ना अब तीन सिस्टम है, टोटल कितने सिस्टम है? तीन सिस्टम है, ए सिस्टम, बी सिस्टम, सी सिस्टम। अब यहां पर कंडीशन को पहले समझना है। यहां पर देखो ए और बी के दरमियान ये जो वॉल है ना ये एडियाबैटिक वॉल है। ए और सी, बी और सी, इसके दरमियान जो वॉल है वो डायाथर्मिक वॉल है, इसको मैंने डॉट से शो किया हुआ है। गौर से सुनना है कि ये सी जो हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम सी, ये ए के साथ भी कनेक्ट है, ये बी के साथ भी कनेक्ट है। ओके हो गया। फिर से मैं इसको बता रहा हूं, हमारे पास टोटल तीन सिस्टम है, एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, एक सिस्टम सी है। अब ए और बी के दरमियान जो वॉल है ना ये एडियाबैटिक है, नॉन कंडक्टिंग है।
ए और सी के दरमियान और बी और सी के दरमियान ये जो वॉल है ये कंडक्टिंग है, यानी डायाथर्मिक वॉल है, इसमें हीट का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अच्छा मान लें यहाँ का भी टेम्परेचर डिफरेंट है, यहाँ का भी डिफरेंट है, यहाँ का भी डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने अलाउ किया कि भाई हीट जा ट्रांसफर हो जा। अच्छा, अब पता है क्या होगा, यहाँ से ए से कुछ हीट ट्रांसफर इधर होगी या सी से कुछ हीट इधर ट्रांसफर होगी, और बी से भी हीट का, बी या सी से एक दूसरे की तरफ हीट का कुछ ट्रांसफर होगा, और कुछ देर के बाद मान लो हीट का ट्रांसफर होते होते ए और सी आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए। इसी तरह बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए। जैसे यहां पर हमने सिस्टम देखा था ना कि यहां पर 100 था, यहां पर 50 था, और कुछ देर के बाद यहां पर 75 हो गया, यहां पर 75 हो गया हीट के ट्रांसफर की वजह से, तो हमने कहा ये इक्विलिब्रियम में आ गया है। सेम इसी तरह यहां पर भी कोई हीट के ट्रांसफर वगैरह हुए और ए और सी सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए, और बी और सी ये भी हमारे पास क्या है, आपस में इक्विलिब्रियम में है। ए और सी ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, और जो हमारे पास बी और सी हैं ये भी आपस में क्या आ गए, कुछ देर के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, यानी इनके दरमियान जो हीट का ट्रांसफर है, जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो रुक गया। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम। अब जीरोथ इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं कि अब हमारे पास ये जो ए और बी सिस्टम होंगे ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, बताते हैं किस तरह से। ए और बी ये भी आपस में क्या आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सर क्या ऊपर से गुजर गया है, बताते हैं अभी ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। कोई मेरी राइटिंग से जालता नहीं रहा। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि इफ द टू बॉडीज आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम with some other body, then they are also in thermal equilibrium with each other। कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है ए और बी, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी थर्ड सिस्टम के साथ। फिर से देखें, अगर हमारे पास इफ वी हैव टू सिस्टम ए एंड बी, if we have two systems are each in thermal equilibrium with another system C, then A and B are also in equilibrium। ओके हो गया। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारे पास ये दो सिस्टम है A और B, ये हमारे पास जो एक और कोई थर्ड सिस्टम C है, अगर ये A और B दोनों ये हमारे पास इस C के सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास ए और बी ये आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब अब पता है क्या है, अगर ए और सी इक्विलिब्रियम में है, बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, और अगर मैं यहां से इस एडियाबैटिक वॉल को खत्म कर दूं और यहां पर एक कंडक्टिंग वॉल लगा दूं, मतलब कि डायाथर्मिक, अगर हम इसमें अब यहां पर मैं वॉल लगा दूं, तो अब हमारे पास बताओ ए से बी के दरमियान कोई एनर्जी का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए और बी भी अब आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर मैं यहां से एडियाबैटिक वॉल को हटाकर डायाथर्मिक वॉल भी यहां पर लगा दूं, तब भी हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भी अब क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। डन हो गया, समझ आ गई। होप्स हो कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।